हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल्स पीच ब्लॉसम के पार्ट 16 में आपका स्वागत है। लीजिंग बाईचियान से फिर से पैचअप करने के लिए कहता है तो बाईचियान कहती है कि तुम ऐसा बस इसलिए चाहते हो कि तुमने देखा जब तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं टूटी नहीं और आज मैं यहाँ हूँ। वो कहती है कि तुमसे मुझे पहली बार प्यार हुआ, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँ। डीमंस और गॉड्स में दुश्मनी थी, इसीलिए मैं हमेशा यही सोचती थी कि कैसे मैं अपने पेरेंट्स को मनाऊंगी तुमसे मैरिज करने के लिए। जब भी मुझे कोई आइडिया आता था तो मैं उसे लिख लिया करती थी कि कहीं मैं उसे भूल न जाऊं। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। तुमने तो बस ये देखा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं आगे बढ़ गई, लेकिन मेरा दुख तो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। मैं कितनी हिम्मत जुटाकर तुम्हारे पास सोल जेड लेने गई थी, लेकिन तुमने उसके लिए भी मना कर दिया था। मैं कितनी ज्यादा दुखी हुई थी, लेकिन आगे मुझे समझ में आया कि जो समझकर मैंने तुमसे प्यार किया था तुम वैसे नहीं थे, और उसके बाद फाइनली मैं मूव ऑन कर पाई। लीजिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मो युआन से मैं जेलस था। वो कहता है कि मुझे कभी ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे प्यार किया ही नहीं, तभी तो तुम मुझे माफ नहीं कर रही हो। आखिर कौन गलतियां नहीं करता है। बाईचियान कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे वापस चाहते हो क्योंकि तुम उसी चीज की कद्र करते हो जिसे तुम खो दिए, और इसीलिए तुमने इतने 1000 साल मुझे ढूंढा। वो कहती है कि जो कुछ भी था अब खत्म हो गया, अब हमारे बीच सिर्फ जान पहचान ही रहेगी। वो उसे गुड बाय करती है और वहाँ से जाती है। हुआ उसका वेट कर रहा था। वो बाईचियान की फीलिंग्स को समझता है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर से दिल टूटने की आवाज आ रही है। ये हुआ बाईचियान को हेवन ले आता है। बाईचियान वहाँ जाकर खुश होती है। वो उसे अपने पैलेस में ले जाता है जहाँ पहले बाईचियान सू बनकर रह रही थी। वहाँ पर मेड बाईचियान को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी मैडम सू हैं और वापस आ गई हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि ये बाईचियान है। बाईचियान वहाँ पर पीच ब्लॉसम के पेड़ देखती है जो कि येहुआ ने लगाए थे, तो मेड बताती है कि येहुआ ने ये सू की वजह से लगाए थे। तभी वहाँ पर एली आता है जो बाईचियान को माँ बुलाता है, तो ये मेड सुनकर शॉक्ड होती है। उसे इस बात का दुख होता है कि उसकी मैडम सू ने इतना दुख सहा, लेकिन उनका बेटा आज किसी और को माँ बुला रहा है। तो सूजिन को जैसे ही ये पता चलता है कि येहुआ ने बाईचियान को अपने पैलेस में रखा है, वो दुखी होती है और कहती है कि इस बाईचियान से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। वो एक बार फिर से उसी सी वाली प्रिंसेस का यूज करती है और वो उसको येहुआ को ड्रग देने के लिए कहती है। तो वो प्रिंसेस येहुआ को ड्रग देने जाती है, लेकिन येहुआ जान चुका था कि जब मोल्टर वर्ल्ड में किसी ने बाईचियान को धक्का दिया था तो ये यही प्रिंसेस थी और आज भी इसकी प्लानिंग है। वो प्रिंसेस से जब इस बारे में पूछता है तो वो डर जाती है और येहुआ के सामने माफी मांगने लगती है। सूजिन भी वहाँ आ जाती है और येहुआ को उस प्रिंसेस को माफ करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर बाईचियान आती है और सूजिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। बाईचियान सूजिन को कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही सुंदर हैं, जो कि बाईचियान की ही आंखें थी। वो प्रिंसेस बाईचियान से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे पनिश मत करिए। बाईचियान को सारी बात का पता चलता है। वो येहुआ से कहती है कि प्रिंसेस मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है तो मैं उसे माफ कर देती हूँ। वो येहुआ से कहती है कि गलती तुम्हारी भी है, तुम जानते थे कि ये प्रिंसेस तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती थी, तो तुम्हें कभी भी इसे वापस अपने पास हेवन नहीं लाना चाहिए था। तुमने ही इसकी फीलिंग्स को बढ़ावा दिया। वो कहती है कि इस प्रिंसेस को वापस अपने राज्य जाने दे। येहुआ कहता है ठीक है। वो सूजिन और प्रिंसेस के सामने ये अनाउंस करता है कि बाईचियान ही उसकी वाइफ है। तो आगे येहुआ ये नोटिस करता है कि बाईचियान सूजिन और उस प्रिंसेस से बिल्कुल भी जेलस नहीं हुई, तो उसे बुरा लगता है। उसे लगता है कि बाईचियान अपने मास्टर मो युआन से ही प्यार करती है। वो बाईचियान से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता हूँ? तुम आज भी किसी का इंतजार कर रही हो? बाईचियान उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज्ड होती है। आगे बाईचियान रात भर सो नहीं पाती है। इधर लीजिंग भी एक बार फिर से बाईचियान की ही यादों में डूबा हुआ था, लेकिन फिर उसे जैसे ही ये पता चलता है कि उसके बड़े भाई की मौत हो गई है और सुआनु भाग निकली है, तो वो अपने राजा का कर्तव्य निभाने के लिए सोचता है। वो राज्य में अनाउंस करने के लिए कहता है कि उसके बड़े भाई ली युआन की डेथ हो गई है और साथ ही सुआनु को भी मारने का आदेश देता है। उसे अपनी बहन यानजी की चिंता होती है, तो वो उसे भी ढूंढ कर वापस लाने के लिए कहता है। इधर सूजिन तो बाईचियान को देखने के बाद बिल्कुल सदमे में थी। वो अपनी मेट से रोती है और कहती है कि बाईचियान तो बिल्कुल सू जैसी ही दिखती है, मैं क्या करूं। इधर घोस्ट प्रिंसेस यानजी मोर्टल वर्ल्ड में इंसानों की तरह साधारण जीवन जीती है। वो एक रेस्टोरेंट चलाती है। तो कुल्लून माउंटेन से मो युआन का एक शिष्य जीलान सी इन यानी कि बाईचियान की तलाश में मोर्टल वर्ल्ड पहुंचा हुआ था। वो यानजी को देखकर पहचान जाता है कि ये तो घोस्ट प्रिंसेस है। उसे याद आता है कि लीजिंग ने ही कहा था कि वो सी इन से मिला था, तो शायद
शायद यांजी को भी सीन के बारे में कुछ पता हो। वो देखता है कि एक आदमी यांजी को परेशान कर रहा है। यांजी उस इंसान को अपने पावर से हर्ट नहीं करना चाहती है, लेकिन वो आदमी यांजी को परेशान करता रहता है। तभी वहाँ पर जीलान आ जाता है और यांजी को सेव करके उस आदमी को भगा देता है। जीलान यांजी के सामने एक आम इंसान होने का ही नाटक करता है और उसको नहीं बताता है कि वो कुल्लून माउंटेन से गॉड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इस ड्रामा की थर्ड लव स्टोरी शुरू हो रही है यांजी और जीलान की। तो आखिरकार सुआनू अंधी हो जाने के बाद भी किसी तरीके से मोर्टल वर्ल्ड में यांजी को ढूंढ ही लेती है। जीलान सुआनू को पहचान जाता है और सोचता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। उसे पता चलता है कि सुआनू तो अंधी हो चुकी है, उसे कुछ नहीं नजर आ रहा है। वो सुआनू और यांजी की बातें सुनता है। सुआनू यांजी को अपना बच्चा देती है और बताती है कि ये तुम्हारा भतीजा है, लेकिन यांजी देखती है कि वो बच्चा तो सांसें नहीं ले रहा है और न ही जिंदा है। यांजी सुआनू की आंखें ठीक करने की कोशिश करती है। उधर जीलान परेशान होता है कि सुआनू की आंखें वापस आते ही वो उसे पहचान लेगी, लेकिन सुआनू की आंखें पूरी तरीके से ठीक नहीं होती हैं। उसे सब कुछ धुंधला नजर आता है। सुआनू यांजी से झूठ बोलती है कि लीजिंग ने उसके बड़े भाई ली युआन को मार दिया और उसने एक बीमार बच्चे को जन्म दिया, इसीलिए उसे अपने राज्य से निकाल दिया। यांजी ये खबर सुनकर शॉक्ड हो गई थी कि उसके अपने भाई ने ही उसके बड़े भाई को मार डाला और उसकी भाभी को घर से निकाल दिया है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोती है। जीलान उसे कंसोल करता है और कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है, तुम मत रो। इधर सी मिंग फेंगजियो से कहते हैं कि डोंग हुआ का इंसान के रूप में किस्मत लिखी जा चुकी है, बस फेंगजियो को उसका दिल तोड़ना है ताकि डोंग हुआ को औरतों से नफरत हो जाए। तो फेंगजियो को ये करना ही था, लेकिन वो सीमिंग से थोड़ा सा और समय मांगती है क्योंकि वो डोंग हुआ को हर्ट नहीं करना चाहती थी। इधर सुआनू मौका मिलते ही यांजी को मारने जाती है। यांजी सो रही थी तो वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जीलान यांजी को बचा लेता है और फिर सुआनू के ऊपर गुस्सा होता है। वो सुआनू से कहता है कि इतने 1000 साल बाद भी तुम नहीं बदली, तुम उसी को मारने जा रही थी जिसने तुम्हें बचाया है। सुआनू भी उसकी आवाज पहचान जाती है। जीलान कहता है कि मैं यांजी को प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें उसे हर्ट नहीं करने दूंगा। तो बाइचियान के पास मेड नाई आती है जो बताती है कि एली होश में नहीं आ रहा है, वाइन का असर उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हो गया है। वो बहुत परेशान होती है। बाइचियान जब एली को चेक करती है तो कहती है कि नहीं, एली अब ठीक हो रहा है। बाइचियान उसे हील करती है। आगे बाइचियान 2 मेड को अपने बारे में गॉसिप करते हुए सुनती हैं, जो बाइचियान की बुराई करती हैं और सूजिन के लिए अपनी सिंपैथी जताती हैं और सूजिन के लिए हमदर्दी जताती हैं कि कैसे सूजिन हमेशा येहुआ का इंतजार करती है, वो कितनी अच्छी है, काइंड हार्टेड है। लेकिन बाइचियान ने तो येहुआ को अपने बस में कर रखा है। बाइचियान उम्र में कितनी ज्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी वो येहुआ की वाइफ बनने जा रही है। बाइचियान को अपने बारे में ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है। येहुआ को भी एली के हालत के बारे में पता चलता है। वो एली को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। वो बाइचियान से कहता है कि तुमने इसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। बाइचियान कहती है कि ये ठीक हो जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। जिसपे येहुआ कहता है कि हाँ, तुम इसकी सौतेली माँ हो इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो, अगर इसकी सगी माँ होती तब भी क्या तुम यही करती। ये सुनकर बाइचियान और भी ज्यादा हर्ट होती है और कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं इसकी सगी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इतना ज्यादा चुलबुला और अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो पत्थर दिल हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे हरम से सूजिन बहुत ही अच्छी औरत है, वो बहुत ही दयालु है, तो वो एली का अच्छे से ध्यान रख पाएगी। येहुआ कहता है कि तुम जानती हो मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।